दोस्तों, मैं संजय राठौर फन ग्रीन गार्डनिंग होममेड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्नेल संक का वीडियो देखेंगे। स्नेल संक को मैं अपने गार्डन में ही पालता हूँ। ये स्नेल संक को मैं 1 वर्ष 3 माह पहले बहुत छोटा लेकर आया था, जैसा आप वीडियो में भी देखेंगे। अब ये बिल्कुल बड़ा हो गया है। लगभग स्नेल संक का वजन 150 ग्राम का हो गया है। ये अभी एकदम स्वस्थ है। स्नेल संक के बच्चे भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उनको भी मैं अपने गार्डन में ही पाल कर बड़ा कर रहा हूँ। आज मैं स्नेल संक के छोटे से बड़े होने तक फ़ोटो और वीडियो दिखा रहा हूँ। स्नेल संक को घर में ही पालने से नेगेटिव ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। स्नेल संक मरने के बाद भी अपना संक छोड़कर चला जाता है, जिसे हम खोल भी कहते हैं। आप अपने पूजा घर में भी स्नेल संक को रख सकते हैं। घर में किसी प्रकार की भी पूजा होती है तो संक को बजाना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए स्नेल संक को घर में ही रखा जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में स्नेल संक को रखना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। साथ ही संक को छोटे से बड़े तक पालना और उसकी देखरेख करना और ज़्यादा शुभ और लाभकारी माना जाता है। स्नेल संक अपना जीवन काल पूरा कर लेता है, उसके बाद में अपना खोल संक के रूप में छोड़ के चला जाता है। उस समय हम उस संक को उठाकर अपने पूजा घर में पूजा के कार्य में लेते हैं। कभी भी जिंदा संक को मारकर उसका खोल नहीं निकालना चाहिए। अब हम स्नेल संक के बारे में अन्य बातें भी जानेंगे। घोंघा, शंभूक या स्नेल कई नामों से प्रसिद्ध ये जीव अक्सर नमीयुक्त घास के मैदान या फिर बगीचों में पाया जाता है। घोंघे का शरीर नरम होता है और पीठ पर एक घुमावदार खोल होता है, जिसकी मदद से वह किसी भी तरह के खतरे का आभास होने पर इसमें छिप जाते हैं। इसके सिर पर एक मुख और 2 जोड़े बड़े एवं छोटे टेंटाकिल्स होते हैं। कहा जाता है कि एक घोंघा लगभग दृष्टिहीन होता है और साथ ही उसमें सुनने की भी शक्ति नहीं होती है, लेकिन अपनी संवेदनात्मक ऊर्जा की मदद से वो कुछ मीटर दूर मौजूद खाने को भी आसानी से सूंघ सकता है। ये चौंकाने वाली बात तो है ही कि एक छोटे से जीव में, जिसे देखने पर हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसके दांत कहाँ हैं, लेकिन इस जीव के पास 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 14,000 दांत होते हैं। घोंघा एक मोलस्क प्राणी है जिसका शरीर मुलायम होता है। ये ज़मीन और पानी दोनों जगह पाया जाता है। ज़मीन पर पेड़ और पौधों पर पाया जाता है। ये समुद्र और तालाबों में भी मिलता है। घोंघा पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जीव है। घोंघा स्नेल के मुलायम शरीर के ऊपर एक कठोर आवरण होता है, जिसे सेल कहते हैं। जब घोंघा को खतरा महसूस होता है तो वह अपने मुलायम शरीर के सेल में सिमट जाता है। घोंघा एक रात्रिचर प्राणी है जो रात में विचरण करता है। धूप में ये अपने शरीर को खोल से बाहर नहीं निकालता है और खोल के अंदर छुप जाता है। घोंघा के शरीर के खोल का आकार अलग अलग होता है। ये सर्पिल, सपाट, गोलाकार आदि हो सकता है। घोंघा स्नेल के मुंह में एक जीभ होती है, जिससे वो खाने को पीसकर खाता है। इस जीभ को रेडुला कहते हैं। घोंघा के मुंह में जीभ के अलावा हजारों सूक्ष्म दांत होते हैं। एक घोंघा का जीवन काल 10 वर्ष तक हो सकता है। घोंघा के सिर पर 2 जोड़ी एंटीना जैसे अंग होते हैं, जिन्हें हम टेंटाकिल कहते हैं। बड़े जोड़े टेंटाकिल पर घोंघे की आँख होती है। टेंटाकिल का दूसरा जोड़ा पहले से छोटा होता है। इस पर किसी भी प्रकार की गंध को महसूस करने के लिए ग्रंथि होती हैं। घोंघा का मुख्य भोजन पत्तियां और फूल होते हैं,
क्योंकि घोंगा एक शाकाहारी जीव होता है। घोंगा स्नेल रेंग कर चलता है। इसके पैर होते हैं लेकिन ये सपाट होते हैं। घोंगा के पैर पर एक ग्रंथि होती है जो द्रव पदार्थ का स्राव करती है। इससे घोंगा के लिए नीचे की तरफ फिसलन हो जाती है। इसकी वजह से घोंगा चाकू की धार पर भी चल सकता है और वो भी बिना घायल हुए। घोंगा एक उभयलिंगी जीव होता है। घोंगा का शिकार सांप, पक्षी, मेंढक कर लेते हैं। आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व 1976 में एक अफ्रीकी घोंगा मिला था जो 15 इंच लंबा और वजन में करीब 1 किलोग्राम था। उस घोंगा को जे गेरोनिमो नाम दिया गया था। हम ये भी कह सकते हैं कि ज़मीनी घोंगा के अलावा पानी में रहने वाले घोंगे भी होते हैं जो नदियों और तालाबों में मिलते हैं। ये घोंगे रंग में काले भूरे होते हैं। पानी वाले घोंगे सांस लेने के लिए सतह पर आते रहते हैं। वैसे कुछ पानी वाले घोंगा के गिल्स होते हैं जिससे वो पानी के अंदर भी आसानी से सांस ले पाते हैं। घोंगे का वैज्ञानिक नाम गैस्ट्रोपोडा है। ये प्राणी आपको अक्सर पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में, घास के मैदानों में हर जगह पर देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर घोंगे का रंग भूरा या लाल ही होता है। कुछ घोंगे जहरीले भी होते हैं जिनके डंक से मौत भी हो सकती है, जो समुद्र में पाए जाते हैं। सामान्य अर्थ में घोंगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें न केवल भूमि के घोंगे बल्कि समुद्र के घोंगे और ताजे पानी के घोंगे की कई प्रजातियां शामिल होती हैं। घोंगे में काफ़ी मानव प्रासंगिकता है, जिसमें खाद्य पदार्थों के रूप में, कीट के रूप में, रोग के वेक्टर के रूप में और उनके गोले सजावटी वस्तुओं के रूप में उपयोग किए जाते हैं और गहने में शामिल होते हैं। घोंगा में कुछ सांस्कृतिक महत्व भी था और इसे रूपक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। घोंगा या सीप के खोल से बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह सीप और घोंगे के ऊपर के खोल चिपका कर सिंधिया आकृतियाँ बनाई जाती है। इसके अलावा इसकी खोल को महिलाएं ज्वेलरी के रूप में भी इस्तेमाल करती हैं। आपने देखा होगा कई तरह के आभूषण इसकी सीप और खोल से बनाए जाते हैं जो आज के चलन में प्रचलित है। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी होने के कारण मैंने घोंगा के बारे में बचपन से ही पढ़ा है। जो जानकारी घोंगा के बारे में मेरे पास थी, मैंने सोचा कि ये जानकारी आप लोगों से भी साझा कर लें। आज ये वीडियो बनाने का यूट्यूब पे मौका मिला है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई जानकारी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे वो जानकारी हमें भी प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर वीडियो देखकर पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहें और हमें कमेंट कर अपना प्यार देते रहें। दोस्तों, मैं आप सभी के कमेंट को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण सभी कमेंटों के जवाब नहीं दे पाता हूँ। लेकिन जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं सभी कमेंटों का जवाब दूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। इसलिए आप कमेंट करते रहें। ये ना सोचें कि मेरी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है तो हम कमेंट ना करें। मैं कभी ना कभी आपके इस कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। यदि आपको कोई जानकारी पूछना है तो मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा। दोस्तों, इसके अलावा
संघ के बारे में अन्य जानकारी भी आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि अफ्रीकन स्नेल संघ का वजन 1 किलोग्राम या उससे भी अधिक तक हो सकता है? क्या आप ये भी जानते हैं कि स्नेल का उपयोग ब्यूटी क्रीम में भी किया जाता है? दोस्तों, आज हम स्नेल संघ के बारे में कुछ बातें करते हैं। स्नेल संघ को हिंदी में घोंघा कहते हैं। ये एक सीप प्रजाति का प्राणी होता है जो कवच के अंदर ही विकसित होता है तथा कवच ही स्नेल संघ की रक्षा करता है। स्नेल संघ के पीठ पर एक शंख होता है जो वास्तव में ठोस कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। स्नेल संकट के समय में अपने शरीर को शंख के अंदर छुपा लेता है और कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाता है। संकट हटने पर अपने वास्तविक रूप में खोल से बाहर आ जाता है। वर्ष 1978 की रिसर्च के अनुसार अफ्रीकन जायंट स्नेक का वजन 1 किलोग्राम तक पाया गया है। अपने शरीर से चिपचिपा म्यूकस नामक लिक्विड का उत्सर्जन करता है जो स्नेल को चलते वक्त फिसलने से बचाता है और उस स्थान पर चिपकते हुए चलने में भी मदद करता है। स्नेल एक धीमी गति का प्राणी है। उसकी वास्तविक स्पीड 0.013 मीटर प्रति सेकेंड है। इसका मतलब 1 मीटर लंबाई पार करने के लिए इसको लगभग 1 घंटा लग जाता है। स्नेल के कान नहीं होते हैं, फिर भी स्नेल सुन और समझ सकता है। समुद्री घोंघा स्नेल पर हाल में ही केलकटा में एक शोध किया गया है जो कैंसर में भी रोकथाम कर सकता है। समुद्री घोंघों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। इसकी मृत्यु नमक से तुरंत हो जाती है। हम ये भी कह सकते हैं नमक स्नेल संघ के लिए जहर का कार्य करता है। दुनिया में कई जगह स्नेल का उपयोग स्किन ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। स्नेल के म्यूकस में एंटी एजिंग टिश्यू रीजनरेशन के गुण पाए जाते हैं। स्नेल ब्यूटी क्रीम भी मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। दुनिया में कई जगह स्नेल का उपयोग खाने में किया जाता है। भारत में भी मणिपुर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में स्नेल के शंख का उपयोग खाने के लिए किया जाता है। स्नेल शंखों का उपयोग ज्वेलरी अलंकारों में भी डेकोरेशन के तौर पर किया जाता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के बटन को दबाएं। दोस्तों, जब आप YouTube वीडियो खोलेंगे, वीडियो के नीचे साइड में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। यदि सब्सक्राइब का बटन लाल कलर से दिख रहा है तो उसको क्लिक करें और यदि काले कलर से दिख रहा है तो उसे क्लिक ना करें। वीडियो को परिवार के सदस्यों के साथ एवं दोस्तों के साथ शेयर करके साझा करें। दोस्तों नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।